सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट 3D में, 3D में है, मतलब ये जो पॉइंट ए है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड तीनों से पता चलेगा, पॉइंट बी जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो भी एक्स वाई जेड तीनों से पता चलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में ये पॉइंट आ रहा है सी, जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, उनको हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी इस केस में, बताओ जल्दी से। एक्स की वैल्यू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y की वैल्यू हो जाएगी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और वैसे ही सिमिलरली z कोऑर्डिनेट का भी निकल जाएगा। क्लियर ये चीज? ये इसमें दो केसेस होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। मान लो ये जो पॉइंट सी है ये एक्सटर्नली आ रहा है, यहां पर कहीं बाहर आ रहा है, तो क्या चेंज हो जाता है उस केस में? उस केस में यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये हो जाता है। तो बस यही फॉर्मूला जो है ये इसमें अप्लाई होने वाला है इस एक्सरसाइज में। क्लियर? स्टार्ट कर देते हैं अब क्वेश्चन। ओके, सो अभी फटाफट सॉल्व करना, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हम क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे तो फिर मैं जल्दी खत्म कर सकता हूँ क्लास। तो एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए, बताना क्या क्या दिए। -2 3 5, सेकंड क्या है 1 -4 6। ये जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, तो दो केस दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है 2:3 इंटरनली, और सेकेंड एट सेम रेशियो है 2:3 एक्सटर्नली। क्लियर ये चीज? तो जल्दी से हम यहां पर सबसे फर्स्ट केस में एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, mx2, मतलब ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो क्या आ जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 - 6, मतलब -4, -4/5, यही आएगा -4/5। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट जल्दी से निकालो और बताओ क्या आ रहा है। -8 + 9 1/5, 1/5 आ रहा है क्या? और z कोऑर्डिनेट 12 + 15 27, 12 + 15 27/5, यही आ रहा है। ये हो गया इंटरनली के केस में। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली के केस में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू mx2, तो 2 × 1 -3 × -2 डिवाइडेड बाय 2 - 3, ऐसे ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 + 6 8, 8/-1, तो -8। चेक करना -8 आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे ही y और z कोऑर्डिनेट, तो बता दो क्या क्या आ रहा है y और z कोऑर्डिनेट एक्सटर्न। हाँ 17, और z कोऑर्डिनेट 12 - 15, हाँ मतलब ये आ रहा है -5/5 आ रहा है क्या z कोऑर्डिनेट? हाँ 3 सॉरी, +3 ना। ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो जल्दी से चेक करना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट दिए हुए, पॉइंट पी क्यू आर। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी। 3 2 -4। क्यू के कोऑर्डिनेट 5 4 -6। आर के कोऑर्डिनेट 9 8 -10, ये दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में पढ़ना। ओके, तो ये तीनों कोलिनियर है ऐसा बोल रहा है,
और Q जो है वो PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो यहां पर हम इस तरह से ले लेते हैं, काम करते हैं, ये P हो गया, ठीक है, ये R हो गया, और यहां पर ये हो गया Q। ऐसा हो गया लाइन सेगमेंट। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ x के लिए ही लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। x के लिए तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2, ये m1 m2 हो गया, ये mn हो गया, ठीक है। नहीं, x2 तो ये होगा ना, x2 ये होगा, x1 ये, x2 ये क्या हो जाएगा x, है ना। तो यहां पर इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2, और इसको ले लेंगे हम x, और ये आपका mx बोला। तो फिर फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। फॉर्मूला लगाते हैं, x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 5, m की जगह पे आएगा k, x2 की जगह पे आ जाएगा 9, प्लस n की जगह पे आ जाएगा 1, x1 के प्लेस पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 9k प्लस 3। ओके, ये 5k इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 2, इधर पे ये हो जाएगा 4k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, k:1 मतलब m:n। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में। क्लियर। किसी को कोई डाउट इसमें? ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 10th में बहुत सारे किए हुए थे एक्चुअली ऑलरेडी, बट वो 2D में थे, बस यहाँ पर ये 3D, और कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट चेक करना है, क्या लिखा है। फाइंड द रेशियो in which YZ plane divides the line segment joining the point this and this। तो आपको दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। पहला पॉइंट को A ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट को B ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, और B का कोऑर्डिनेट। ओके, और इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है, एक प्लेन डिवाइड कर रहा है, और उस प्लेन का नाम क्या है, YZ प्लेन। तो YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है, मतलब मान लो यहां पर ये YZ प्लेन को कट करके बाहर निकल रहा है। अब YZ प्लेन अगर है तो YZ प्लेन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। अगर कोई पॉइंट YZ प्लेन में आता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हाँ, 0, y, z। अगर कोई भी पॉइंट YZ प्लेन में तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, z। इसका मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। बस बाकी सारी चीजें सेम है, वही हम रेशियो ले लेते हैं, k:1 का रेशियो। अब x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पर x की जगह पे आ गया 0, m:1 मतलब k+1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, k, x2 की जगह पे आ गया 3, n की जगह पे आ गया 1, x1 की जगह पे आ गया -2। ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये हो गया 3k -2 उधर गया तो 2 इज इक्वल टू 3k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हटा दूं इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार जल्दी से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए। सबसे पहले पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, 2 -3 4। बी का कोऑर्डिनेट -2 -1 2 1। सी का कोऑर्डिनेट 1/3 2। आपको सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है एक्चुअली, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी को ले या किसको ले, ए बी को ही ले लेते हैं, ठीक है। ए सी को ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है ए सी, ठीक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो उसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम इस तरह से ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है, पॉइंट इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मतलब x y z, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं,
ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्टली देख के बताओ। ए और सी को ले रहा हूं ना मैं अभी, ए और सी को ले रहा हूं। ठीक है, ए और सी ये दो पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट आ रहा है जिसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो mx2 मतलब क्या हो जाएगा? k × 0, तो वो कितना हो जाएगा? 0 प्लस nx1, nx1 मतलब 1 × 2, तो वो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय m+n मतलब ये कितना हो जाएगा? k+1। समझ में आया? मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2/k+1। क्या ये क्लियर हुआ? अब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देख के बताओ क्या हो जाएगा? my2 मतलब कितना हो जाएगा? k/3। my2 मतलब ये हो गया k/3 प्लस ny1, तो ny1 मतलब कितना हो जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय m+n मतलब कितना हो जाएगा? k+1। यही होगा। इसको अगर आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा? 9। इधर पे क्या हो जाएगा? k-9, और वो 3 नीचे चला जाएगा अपॉन 3 टाइम्स k+1। ऐसे ही होगा। क्या ये स्टेप क्लियर? z कोऑर्डिनेट सिमिलरली क्या होगा बताओ? my2 मतलब कितना हो जाएगा? 2k, ny1 मतलब +4, तो ये क्या हो जाएगा? 2k+4 डिवाइडेड बाय k+1। क्लियर हुआ ये चीज? यहां तक क्लियर? तो हमने ना अभी इस रैंडम पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाले, वो पता नहीं कौन सा पॉइंट था। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये बी है। अगर हम ये मानते हैं तो वो सही है या नहीं, वो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ना हम इस पॉइंट बी का कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। कोई भी एक मतलब मान लो मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ इसका। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -1। और ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 है ना, उसको यहां पर मैं रख देता हूं, यहां पर जो हमने निकाला उसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। ठीक है, अब इसको रखने के बाद सॉल्व करता हूँ, के की वैल्यू निकालता हूँ। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स -k-1, ऐसे ही होगा। ये माइनस के इधर गया, ये 2 उधर गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? -3। क्लियर हुआ ये चीज? के की वैल्यू -3 आई। अब इस के की वैल्यू -3 जो आई है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। जब के की वैल्यू -3 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये देख के बताओ? कितना होगा? -3 रखेंगे तो -3 -9 मतलब कितना हो जाएगा? ये -12 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा? -3 + 1 मतलब -2, -2 और 3 मतलब -6, तो कितना हो जाएगा? -6 मतलब कितना आ जाएगा? 2। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। देखो भाई, b का y कोऑर्डिनेट भी क्या है? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर z कोऑर्डिनेट 1 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर है। ठीक है, तो यहां पर अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे? ये जो k की वैल्यू हमने -3 निकाली थी ना, उसको यहां पर पुट कर देंगे z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 6, -6, -6 + 4 मतलब कितना आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2, -2 कट गया मतलब क्या बचा? 1। तो z कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया? सेम। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम पुट करके k निकालेंगे, k की वैल्यू रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स पे पुट करेंगे। अगर वो कोऑर्डिनेट b के रिमेनिंग कोऑर्डिनेट से मैच कर जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि तीनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने पहले नहीं किया है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये थोड़े नए क्वेश्चन है। ऐसा एक और क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहो तो आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 सेम क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करना, और मेरे ख्याल से बन भी जाएगा सबसे। क्वेश्चन 5। बाकी स्टेटमेंट वगैरह लिखनी पड़ती है। सिंस फॉर x इज इक्वल टू -1, y एंड z बोथ आर सेम with coordinates of b, hence we can conclude that a b c are collinear, like this। हटा दो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से चेक करना, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट्स द पॉइंट्स जॉइनिंग p एंड q। ट्राइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। तो यहाँ पर ये p और q दो पॉइंट्स है,
पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी क्या है? 4 2 माइनस 6, 4 2 माइनस 6, और क्यू का कोऑर्डिनेट 10 माइनस 16, और ये हो गया 6। अब इसको, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो पिछले बार मैंने डिस्कस किया था ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एक पॉइंट को ए ले लेते हैं, दूसरे पॉइंट को बी ले लेते हैं। ए जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2, तो ये 1:2 के रेशियो में, और 20 को डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में। क्लियर हुआ ये चीज? या एक और आसान तरीका है जो मैं ए निकालने के बाद आपको बता दूंगा। तो पहले हम ए के कोऑर्डिनेट को निकालने पे फोकस करते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? mx2 प्लस nx1, ये हो गया mx2 मतलब कितना हो गया 10, तो 1 × 10 मतलब कितना हो जाएगा ये 10, प्लस nx1, तो n x1, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो प्लस 8, डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 1 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 3, तो 18/3 मतलब कितना आ जाएगा 6। क्लियर है ये चीज? y कोऑर्डिनेट पे आते हैं, mx2, तो 1 × -16 मतलब ये हो जाएगा -16, प्लस nx1, 2 2 जा 4, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 3, तो -12 + 4, -16 + 4 -12, -12/3 -4, तो कितना आ जाएगा -4। z कोऑर्डिनेट कितना आएगा? mx2 1 × 6 मतलब ये हो जाएगा 6, प्लस nx1 2 × -6 मतलब -12, डिवाइडेड बाय 3, -6/3 मतलब ये आ जाएगा -2। तो इसका मतलब पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 -2 -4 -2। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? ए का निकल गया। अब बी का निकालने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे बी का निकालने के लिए? फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट सोचो। देखो बी किसका मिड पॉइंट है? बी जो है ए और क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो भाई। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2/2, तो 6 + 10/2 मतलब कितना हो जाएगा 8, y1 + y2/2 मतलब कितना आ जाएगा ये -10, z1 + z2/2 मतलब कितना आ जाएगा ये 2। हो गया बी का कोऑर्डिनेट। क्लियर सबको ये? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट हो गया ये वाला एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर दें कंप्लीट, मिसलेनियस खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर। हटा दो इसको मैं। ओके ओके, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट वर्टेक्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, इस तरह से हमने पैरेललोग्राम ले लिया। ये ए बी सी डी ये उसके वर्टाइसेस हो गए। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए जल्दी बताओ? 3 -1 2। बी के कोऑर्डिनेट 1 2 -4। सी के कोऑर्डिनेट -1 1 2, और सी के डी के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे? देखो अगर आप सोच रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला अपोजिट साइड को इक्वल करके कर रहे तो उससे नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, वो ये है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके दो डायगोनल होंगे, पहला डायगोनल ये हो गया एसी, दूसरा डायगोनल क्या हो गया ये बीडी। क्लियर हुआ ये चीज? दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम मान लेते हैं ओ है। तो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो एसी के मिड पॉइंट से। समझ गए? तो एसी का मिड पॉइंट या पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देख के बताओ जल्दी से, जल्दी देखो बताओ। 1, 3 -1 मतलब 2, 2/2 मतलब कितना हो जाएगा 1, -1 + 1 कितना होगा 0, 0/2 क्या आ जाएगा 0, 2 + 2 4, 4/2 मतलब क्या आ जाएगा 2। समझ में? पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, ये है मान लेते हैं। तो भाई बीडी का भी मिड पॉइंट क्या है? बीडी का भी मिड पॉइंट तो o है, तो हम इसमें भी वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो x + 1/2 = कितना हो जाएगा 1। समझ में आएगी नहीं कैसे लगाए? ये वाला x लिया, ये वाला +1 लिया, x + 1/2 = कितना आ गया x कोऑर्डिनेट, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 - 1 मतलब कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका d का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1। क्लियर? अब y कोऑर्डिनेट पे आएंगे, बताओ जल्दी क्या बनेगी इक्वेशन, बोलो। हाँ, y + 2 डिवाइडेड बाय 2 = क्या हो जाएगा 0। देखो y + 2 डिवाइडेड बाय 2 = क्या हो जाएगा 0, जिससे आपको y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
-2, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2। फिर क्या बच गया आखिरी z कोऑर्डिनेट, तो z कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, z प्लस कितना आएगा, z प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 z कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे ना, तो ये 2 2 से इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, -4 उधर जाएगा तो +4, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 8, निकल गया फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, हटा दो ना इसको। ओके क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है एक बार जल्दी से पढ़ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस दिस दिस दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस लिखा है, मीडियंस मतलब बहुत सारे मीडियन होंगे ना इसमें, कितने मीडियन होंगे, मान लो ये हो गया ट्राइंगल एबीसी, तो कितने मीडियन बनेंगे इसमें, 3 मीडियन बनेंगे। सबसे पहला मीडियन ये हो जाएगा ए पी नाम दे देते हैं, दूसरे को बी क्यू नाम दे देते हैं, और तीसरे को सी आर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ जल्दी, 0 0 6, बी का कोऑर्डिनेट 0 4 0, सी का कोऑर्डिनेट 6 0 0, समझ गए। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम एपी की लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो पहला काम आप करोगे कि आप पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो मिड पॉइंट पे कट करता है, तो पी जो है वो किसका क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो पी का कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी, माही बताओ पी का कोऑर्डिनेट। 3 2 0 कैसे निकला, x1 प्लस x2 बाई 2, 0 प्लस 6 बाई 2 कितना होगा 3, y1 प्लस y2 बाई 2, 4 प्लस 0 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 2, 0 प्लस 0 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 0, समझ गए। ये मिल गया P का मिड पॉइंट। अब निकाल लो मीडियन AP की लेंथ, तो AP की लेंथ कैसे निकलेगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, समझ गए, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, समझ गए ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर, यहाँ पर ये हो गया 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 7, इतना ही आएगा ना, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, 49 का रूट 7। ओके क्लियर सबको ये। अब जल्दी से मुझे ना बी क्यू की लेंथ निकाल के बताओ, दूसरे वाले मीडियन की, फटाफट बी क्यू, ये वाला मीडियन, इसकी लेंथ। तो उसके लिए आपको क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3 0 3, सही निकाला ये 3 0 3 क्यू का कोऑर्डिनेट। अब लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला बी और क्यू में, कितना आएगा ये 9 प्लस 16 प्लस 9, ऐसे ही आएगा, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16 फिर 9, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 9, मतलब ये आएगा रूट 34 आएगा क्या, चेक करो। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला भी निकल जाएगा, हो जाएगा, आगे स्किप करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देखना क्या लिखा हुआ है। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके मैंने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया ना, यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ओके इधर पे ध्यान देना, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में मान लो ये वाला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है ये है x3 y3 z3, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जो इनसे इक्वल डिस्टेंसेस पे होता है, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट निकलता है उसको निकालने का सीधा फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, वैसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, और z कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का, इसको नोट डाउन कर लो, ये यूज होगा इस क्वेश्चन में। नोट किया सबने? ओके अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर तीनों के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है।
तो यहाँ पर पी क्यू आर तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ एक्चुअली, ये वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स क्या है एक बार बताओ जल्दी। पहला वाला पी का जो बोल रहा है उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 8 2 और 6। दूसरे वाले का क्या है, -4 3b -10। और तीसरे वाले का क्या है, 8 14 और ये क्या दिया हुआ है, 2c दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जो इसका सेंट्रॉइड है उसका भी कोऑर्डिनेट दिया। सेंट्रॉइड कहां पर है, ओरिजिन। मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0,0,0। समझ गए। और आपको क्वेश्चन में एबीसी निकालने बोल रहा है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी हमने देखा ना, वही लिखेंगे। x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। ये है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी, 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर ये x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2a -4 और ये हो गया 8। तो ये हो गया 2a -4 8 + 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज। ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2a +4 इज इक्वल टू 0, जिससे a की वैल्यू मेरे ख्याल से आएगी -2। चेक करना। ठीक है, अब अगले बार में ये फॉर्मूला यूज मत करो, सीधा शॉर्टकट यूज करो। शॉर्टकट क्या, y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू क्या आना है, 0, क्योंकि ओरिजिन पे। तो y1 मतलब क्या हो गया 2, प्लस y2 मतलब क्या हो गया 3b, प्लस y3 मतलब 14 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 2 + 14 कितना हो गया 16, उधर जाएगा -16। तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, -16/3। समझ गए ये चीज। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अब, z1 + z2 + z3 बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 6 - 10 + 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। दैट्स इट। कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हटा दो इसको मैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार कोई क्वेश्चन पढ़ना इसको। 5√2 डिस्टेंस आपको 5√2 दिया हुआ है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या है 3 - 2 5। और एक पॉइंट है, और वो पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस में। जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं वो क्यू है, और ये पॉइंट क्यू जो है ये वाई एक्सिस में फॉल कर रहा है, और आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ गए। तो पॉइंट क्यू अगर वाई एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y,0। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर कोई भी पॉइंट जिस एक्सिस में है तो उस एक्सिस की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0 होंगे। क्लियर ये चीज। अब पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5√2। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते पी क्यू का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, नहीं उल्टा ले लेता हूँ यार, ज्यादा ठीक रहेगा, 0 - 3 का होल स्क्वायर। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ y माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है ना। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना है 5√2, ये दिया हुआ है तो हमने ये लिख दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करेंगे, राइट साइड में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और √2 का 2, 25 2 ही हो गया 50। क्लियर यहाँ तक। इधर से रूट हट चुका है, लेकिन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a² + 2ab, तो a² + 4y + 4 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ तक क्लियर सबको। ठीक है। तो इसका 25 + 4 29, 29 + 9 ये होता है 38। 38 उधर जाएगा तो -38 हो जाएगा। तो y नहीं 38 यहीं रहने दो, +38 हो गया। 50 को इधर भेज दो तो -50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर। तो 38 - 50 मतलब -12 हो जाएगा। तो y² + 4y -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो यहाँ तक आया क्या। ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट होगा ये, हाँ बोलो जल्दी, किसमें स्प्लिट होगा, +6y - 2y, इसी में स्प्लिट होगा। ओके।
फिर उसके बाद फर्दर कॉमन लेते हैं, y कॉमन निकलेगा, y+6, दूसरे में से -2 कॉमन निकलेगा, y+6 इज इक्वल टू 0, y+6 एक फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर y-2 हुआ, दैट इज इक्वल टू 0, y की एक वैल्यू आएगी -6, दूसरी वैल्यू आएगी -2, नहीं +2। तो आपके दो पॉइंट्स मिलेंगे, पहला जो पॉइंट होगा 0 -6 0 होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा 0 2 0 होगा। ये दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। चेकआउट कर लो एक बार सॉल्यूशन में, उसमें के पीछे। ये जो लास्ट के तीनों क्वेश्चन है 4 5 6, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको अच्छे से करना। ये हो गया, हटा दूं मैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point this and this. Find the coordinates of R. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझे कि नहीं समझे, एक बार पढ़ो जल्दी से। तो एक पॉइंट R है जिसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या x कोऑर्डिनेट उसका? नहीं, R का x कोऑर्डिनेट क्या है? R का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4। उसका y और z कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो उसको yz ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट R है, ये किस पे फॉल कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है? लाई ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू। ये जो पी क्यू जो है लाइन सेगमेंट, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया है पी का कोऑर्डिनेट? 2 -3 4। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? 8 0 10। और आपको आर के कोऑर्डिनेट निकालने, तो भाई आर के कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या चाहिए? वाई और जेड चाहिए। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि आर एक्चुअल में इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो मिल जाएगा तो फिर वाई और जेड मिल जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम x में सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 4, mx2 मतलब k, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, प्लस nx1, तो 1 इंटू x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4, राइट साइड में क्या हो जाएगा 8k प्लस 2, ठीक है। 4k इधर गया तो 4k इधर पे ये आया तो 2, 2 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू 1/2, 1:2 आ रहा है क्या? चेक करो रेशियो, आ रहा है रिया? ओके, इसके बाद फिर क्या करेंगे फर्दर, अब बताओ। रेशियो आ गया ना, ये 1:2 रेशियो आ गया। हाँ हाँ, बाकी में वो y में फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। तो y में सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा m प्लस n। अब y तो पता नहीं हमको, तो y एज इट इज my2, तो m की वैल्यू कितनी है 1, y2 मतलब कितना हो जाएगा 8, तो 1 इंटू 8 प्लस ny1 मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 12/3 मतलब 4 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट जल्दी से निकालो, बताओ क्या आएगा। यार ये गलत आया क्या मेरा? गलत आया मेरे को ऐसे, मैंने गलत कर दिया यार। इसमें क्या गलती की बताओ। देखो यहाँ पर क्या गलती की है मैंने, ये 8 नहीं आएगा, ये क्या आएगा 0 आएगा। ये y2 है ना, ठीक है। ny1 ये 2 नहीं आएगा, ये 2 की जगह पे क्या आ जाएगा -3 आएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये -3 आ जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 -6/3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। z कोऑर्डिनेट 6, ओके। चेक कर लो एक बार। 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 10 प्लस 8 बाय, हाँ 6 आएगा, ठीक है। समझ गए ना? समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। ओके, चलो इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन।
अच्छा, इसमें हिंट दिया हुआ था कि ऐसा k:1 लेके कुछ कुछ, ठीक है, हम इस ऐसे ही कर ली। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स पी सच दैट दिस। तो यहाँ पर आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, क्या है? 3 4 5। बी का कोऑर्डिनेट भी दिया है, क्या है बी का कोऑर्डिनेट? -1 3 -7। और आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है? पी ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, ऐसी एक इक्वेशन दी हुई। और आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी। इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी, तो पी जो है उसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। अब यहां पर ना इस इक्वेशन में पी ए बी रखेंगे, जो भी इक्वेशन रखेगी वो इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। समझ रहे हो? जो भी इक्वेशन मिलेगी। तो पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। और ये पूरे का स्क्वायर आएगा। पूरे का स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा? पी ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर वैसे ही दूसरा वाला क्या बनेगा? क्या बनेगा जल्दी बताओ? रूट ओवर, करेक्ट, x+1 का होल स्क्वायर। अगला टर्म क्या बनेगा? यस, प्लस z+7 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया के स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो, स्क्वायर और रूट कटेगा, इधर से भी स्क्वायर और रूट कट जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक्सपांड करना पड़ेगा हर एक टर्म को। तो पहले x+3 के होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, नहीं प्लस नहीं, -6x, यही आएगा, चेक करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगले टर्म को एक्सपांड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y। अगले टर्म को एक्सपांड करेंगे z² प्लस 25 -10z। समझ रहे हो ना? ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 -6y प्लस z² प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू के स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या बन जाएगा? ये 2x²। वैसे ही वाई स्क्वायर ऐड होके 2y², जेड स्क्वायर ऐड होके 2z²। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ये x की वाली टर्म -6x और ये +2x, क्या होगा दोनों का एडिशन? -4x। ये -8y और इधर पे -6y -14y। ठीक है। और इधर पे -10z और ये कितना है? +14z। कितना आ जाएगा? +4z। क्लियर? यहां तक हो गया। अब कॉन्स्टेंट्स को ऐड करते हैं, तो 9 + 16 25, 25 + 25 50, 50 + 1 51, 51 + 9 60, 60 + 49 109। तो ये हो जाएगा +109 इज इक्वल टू के स्क्वायर। दैट्स इट, यही होगा आंसर। ठीक है, चेक करो एक बार आंसर। अच्छा, इसने थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दिया और कुछ भी नहीं, आंसर बाकी सही है। इसने क्या किया? 109 को उधर भेज दिया, इधर से 2 कॉमन निकल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर 3D कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया कुछ स्टार्ट कर देंगे। कौन सा बच गया और?